जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। तो मेरे भाई जितने लोग एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे भाई देखो, आप लोग तैयारी करो तो अच्छी बात है, तैयारी करो, लेकिन तैयारी के साथ साथ मेरे भाई आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी गलतियां ऐसी होती हैं। मतलब एक एवरेज बंदा होता है, वो कौन सी गलती करता है कि मतलब वहीं को वहीं रह जाता है, फाइनल मेरिट तक नहीं जाता। जैसे कि मेरा देख लो, मैंने भी 2021 का एग्ज़ाम दिया था, फिर 2022 का एग्ज़ाम दिया है और अगली बार 2023 का एग्ज़ाम दूंगा, लेकिन अभी तक फाइनल तक नहीं गया। मेरा एग्ज़ाम क्रैक तो हो जाता है, लेकिन फाइनल तक नहीं गया हूँ मेरे भाई। तो इसका कारण क्या था मुझे पता है, मेरा क्या मतलब मेरी कमी मुझे पता है मेरे भाई, मैंने क्या गलती किया वो भी मुझे पता है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग गलती करो, ठीक है। देखो, ये गलती अगर आप भी करोगे ना तो मेरे भाई 100% आप भी फाइनल तक नहीं जा पाओगे। इसमें 2-3 गलतियां हैं, वो आपको बता दूंगा। और मेरे भाई देखो, सबसे ज़्यादा मतलब मुद्दा ये होता है कि मतलब कौन से सब्जेक्ट पे कितना ध्यान दें। अभी जो मतलब जो स्टूडेंट अभी शुरू करेगा ना एसएससी जीडी की तैयारी, वो ये सोचेगा कि मतलब कौन से सब्जेक्ट पे कितना ध्यान देना चाहिए, कितना मतलब घंटे पढ़ना चाहिए कौन सा सब्जेक्ट। तो देखो, सबके ऊपर बात करेंगे दोस्तों। अब मतलब बहुत दिन के बाद मैं वीडियो भी बना रहा हूँ और उसके लिए मतलब क्षमा चाहूँगा, क्योंकि मेरे भाई मैं भी तैयारी कर रहा हूँ और टाइम ही नहीं मिलता यार वीडियो बनाने का। 7 से 8 घंटे पढ़ो, उसके बाद से रिवीजन करो, रिवीजन करने के बाद दोस्तों मॉक टेस्ट लगाओ, ये सब करने के बाद मतलब 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद से अगर वीडियो बनाए 4 से 5 घंटे वीडियो में लग जाएंगे, उससे अच्छा कुछ रिवीजन कर लेंगे, इसीलिए नहीं बना पाते हैं। आप लोग जब डाउट्स मतलब अपना बताते हो तो मेरे भाई मैं शॉर्ट वीडियो बना के बता देता हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग बताते रहना, लेकिन अब मतलब जैसे कि एक रूटीन बना दिया मैंने कि हर एक संडे को मैं वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है ना। एक वीडियो हर एक हफ्ते में आएगा और आपके जितने भी डाउट्स होंगे मेरे भाई आप कमेंट कर देना वीडियो में, मैं सारा कुछ निकाल के आपको संडे को दे दूंगा, ठीक है ना। संडे के दिन, हर संडे के दिन दे दूंगा मेरे भाई, मुझसे जितना हो पाएगा। और बाकी अगर आपके कोई डाउट्स हो जाते हैं, मतलब जैसे इमरजेंसी है चाहे कुछ भी, आप मतलब कमेंट करना, मुझसे हो पाएगा तो मैं शॉर्ट वीडियो में भी आपको बता दूंगा कि मतलब कैसे क्या सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो मेरे भाई चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो मेरे भाई देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हो तो आपके पास बुक्स होनी चाहिए। ये सब तो आपको मतलब कॉमन चीज़ें, ये सब आपके पास होगी, ठीक है ना। बुक्स कौन कौन सी होनी चाहिए मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ। देखो, अगर आपके पास नॉर्मली कोई बुक है, मतलब जैसे पतली से पतली बुक, जितना पतली बुक होगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है ना। जैसे कि आप अभी शुरू कर रहे हो, तैयारी शुरू कर रहे हो, तो आपके पास कोई पतली से पतली बुक होनी चाहिए जिसको आप 2 से 3 बार रिपीट कर लो। ये ऐसा करोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे कि हिंदी के लिए अगर मान लो हिंदी के लिए लूसेंट ले लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लूसेंट ले लो। नहीं तो फिर अंकित सर की येलो बुक है, वो भी बहुत अच्छी है, पतली है, उसको 3 से 4 बार रिपीट कर लेना। और जो ग्रामर सेक्शन है वो कहीं और से पढ़ लेना मेरे भाई, ऐसा कर लो हिंदी के लिए। और जीएस, देखो जीएस आप तैयार कर लो मेरे भाई, जीएस का हो सकता है कहीं से बैच ले लो, या फिर बुक्स से पढ़ने से जीएस नहीं होगा, इतना समझ लो। क्योंकि मैंने भी देखा है, मैंने भी कोशिश किया था, लेकिन मेरा जीएस तैयार नहीं हुआ। और बुक्स पढ़ने से नहीं होगा। मैथ कैसे तैयार होगा, मेरा मैथ कंप्लीट हो गया था। मैथ देखो, मैथ कंप्लीट तभी होगा जब आप बुक को भी लगाओगे, क्लास भी करोगे और उसको जो नोट्स है नोट्स का रिवीजन भी करोगे, तब जाके आपका मैथ तैयार होगा, ठीक है ना। अब अभी मैं बताऊंगा आपको कि मतलब कितने घंटा देना है, ठीक है। पहले ये आप सुन लो, उसके बाद से रीजनिंग की बात करें। देखो, रीजनिंग आप एक बार सारा सिलेबस कंप्लीट कर लो। रीजनिंग का सारा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप डेली मतलब एक वीडियो देख लेना। एग्जाम के टाइम पे देख लो तभी कोई बात नहीं, डेली मत देखना। मतलब सारा सिलेबस कंप्लीट कर लो। कंप्लीट करने के बाद जब आप प्रैक्टिस लगाओगे ना, प्रैक्टिस सेट या फिर मॉक टेस्ट लगाओगे, तो वहाँ से आपका रीजनिंग कवर हो जाएगा, ठीक है ना। रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग आपका बस अभी जितना हो सके उतना फोकस करो सिलेबस पे। सिलेबस किसी तरह से पूरा कर लो मेरे भाई। एग्जाम आने के पहले तक आपको सारा सिलेबस पूरा करना है, चाहे जीएस हो, हिंदी हो, रीजनिंग हो या मैथ हो, ठीक है ना, या फिर इंग्लिश हो आपका। तो आपका अगर इंग्लिश है तो आप इंग्लिश का भी देख लेना। तो इस तरह से करो मेरे भाई। कौन सा हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, हिंदी हो गया और जीएस हो गया, ठीक है। अब देखो टाइम कितना देना है। देखो मेरे भाई, सबसे ज़्यादा टाइम आपको मैथ पे देना है, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो मतलब अगर मैथ छोड़ के कोई आएगा तो मेरे भाई 100% उसका नहीं होने वाला है, ठीक है ना। सिलेक्शन ही नहीं होगा, मैथ बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़राब हो जाएगा। तो मैं उन स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे मतलब कि कट ऑफ बहुत कम जाती है, बहुत ही कम जाती है, उन जगह की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मतलब जैसे एवरेज में जाती है कट ऑफ, एवरेज में चली जाती है, वहाँ की बात कर रहा हूँ कि बिना मैथ का नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो मैथ आपको पढ़ना पड़ेगा, और जहाँ कट ऑफ कम हो जाती है वहाँ अगर आप मैथ पे कम टाइम दोगे तब भी चल जाएगा। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि मैथ को आपको 3 घंटे तो देना ही पड़ेगा। 3 घंटे क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखो 1.5 घंटे तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा, 1 से 1.5 घंटे आपकी क्लास होती है एक मैथ की। तो वो आप कहीं से अगर करोगे, अगर परमवीर वैसे करना चाहो कर लो यार, परमवीर वैसे 1 नंबर का है, ठीक है ना। उसमें सारा कुछ दिया गया है, एकदम शुरू से पढ़ाए हैं सर जी। परमवीर बेस से आप अपना बेस तैयार कर सकते हो। मैं बेस तैयार करने की बात कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। परमवीर बेस से आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो मैथ का। RW यानी रोजगार वित्त अंकित चैनल पे परमवीर बेस सर्च करोगे तो आ जाएगा, वहाँ से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद मेरे भाई वहाँ से अगर आपके देखो क्वेश्चन
क्वेश्चन फंसते हैं, मतलब फंसेंगे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा बहुत एडवांस भी आने लगा है। तो एडवांस के लिए आप क्या करो, किसी और का यूट्यूब चैनल देख लेना, ठीक है ना, मतलब यूट्यूब वीडियो देख लेना। लेकिन उसके पहले तो आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर करना है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए परमवीर बैच मुझे जहाँ तक लगता है बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। मैंने खुद पढ़ा है परमवीर बैच, वो मतलब बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, ठीक है। तो परमवीर बैच से आप मैथ पढ़ लेना। देखो एक वीडियो देखोगे तो 1 से 1.5 घंटा तो आपको लग ही जाएगा। तो यानी 1.5 घंटे मान लो कि एक वीडियो देखने में, उसके बाद से 1 से 1.5 घंटे प्रैक्टिस भी तो करोगे यार, बिना प्रैक्टिस के तो होगा नहीं, ये समझ लो मैथ। अगर 3 से 4 महीने के अंदर मैथ कंप्लीट करना है तो मेरे भाई 1 से 1.5 घंटा तो आपको डेली प्रैक्टिस करना है, क्लास छोड़ के। तो 3 घंटे मान लो कि आपको मैथ पे फोकस करना है। उसके बाद से रीजनिंग पे आपको 1 घंटा सिर्फ फोकस करना है, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं फोकस करना है। कंटिन्यू डेली की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि 1 दिन कर लिए, 2 दिन कर लिए, 1 हफ्ते कर लिए उसके बाद छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना। ऐसा करोगे तो मेरे भाई फिर आप समझो, ठीक है ना, जो बता रहा हूँ ध्यान समझो। रीजनिंग पे आपको 1 घंटा देना है, 1 घंटा देना है, मतलब कि आप क्लास ही करते हो तभी कोई दिक्कत नहीं। क्लास करने के बाद उसका बस एक बार रिवीजन कर लेना, जो आप क्लास किए हो उसी का एक बार रिवीजन कर लेना, ठीक है ना, बस उसी का रिवीजन कर लेना। और उसके बाद जब आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे, मॉक टेस्ट लगाओ, तो वहाँ से आपका कवर होगा। तो देखो रीजनिंग 1 घंटा हो गया। रीजनिंग की क्लास भी जो है ना 1 से मतलब आधे से 40 मिनट, आधा घंटा 40 मिनट होता है रीजनिंग का क्लास। 1 घंटा अगर मान लो तो 1 से 1.5 घंटा दे देना रीजनिंग को, आधे घंटे रिवीजन को दे देना, जो क्लास करो, ठीक है, उसी का बस रिवीजन करना है। उसके बाद से आ गया हिंदी। तो मेरे भाई हिंदी के लिए आप इतना मान के चलो 1 से 1.5 घंटे हिंदी को भी दे सकते हो, ठीक है, 1 से 1.5 घंटे हिंदी को देते हो। हिंदी को जो जितना टाइम दोगे ना उतना ही ज़्यादा कवर होगा। और देखो ये एसएससी जीडी का हिंदी ऐसा एक सब्जेक्ट है जो अच्छा खासा स्कोर भी देता है, कम टाइम भी लेता है, मतलब 7 से 8 मिनट के अंदर बिल्कुल अच्छे से आप कर लोगे हिंदी, अच्छे से बिल्कुल देख लोगे 7 से 8 मिनट के अंदर, ठीक है। और 7 से 8 मिनट के अंदर आपको 20 क्वेश्चन, मतलब 20 नंबर मिला, 20 दूनी 40 नंबर मिल जाएंगे एसएससी जीडी में। तो सोचो कम टाइम भी लग रहा है और इसको अच्छे से अगर तैयार करके जाओगे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसलिए बोल रहा हूँ हिंदी को 1 से 1.5 घंटे देना, क्लास करने के बाद उसको आधा घंटा रिवीजन के लिए देना, ठीक है ना, मतलब जो क्लास कर रहे हो उसी का रिवीजन, जिस टॉपिक का, ठीक है। सारा सिलेबस पहले लिख के रख लेना, मैं हर वीडियो में बताता हूँ सारा सिलेबस लिखने के लिए, तो वो तो आपको पता ही होगा। सिलेबस लिख के टॉपिक वाइज सर्च करके पढ़ते रहो, या फिर कोई बैच ली हो तो बैच से बहुत ही अच्छी है, मतलब आप बैच से करते रहो, उसके बाद से उसी का रिवीजन कर लो आधा घंटा हिंदी के लिए, ठीक है। आज जीएस की बात करते हैं तो देखो जीएस मेरे भाई आप मतलब टॉपिक वाइज पढ़ो, ठीक है ना, टॉपिक वाइज पढ़ो। अब पढ़ने के बाद सारा सिलेबस कंप्लीट करो पहले। मैं मतलब बहुत लोगों से मैंने पूछा है, बहुत लोगों से बातचीत किया है, बहुत लोगों का अनुभव लेके बैठा हूँ कि मतलब मुझे पता है जीएस कैसे तैयार होगा। देखो सारा सिलेबस कंप्लीट करो, उसके नोट्स बना लो जीएस के, ठीक है। नोट्स बनाने के बाद मेरे भाई उसको डेली आप रिवीजन करते रहना, डेली रिवीजन करते रहना। उसके साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव बुक भी लगानी है। कौन सी ऑब्जेक्टिव बुक? देखो लूसेंट की आती है एक ऑब्जेक्टिव बुक, ये आप देख रहे हो, ठीक है ना, ये देखो लूसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्टिव बुक है। इसको आप डेली जिस मतलब टॉपिक का आप रिवीजन कर रहे हो मतलब नोट्स से, उसके बाद से उसके अगले दिन या फिर उसी दिन आप वहाँ से मतलब इस बुक से आप उसका प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना, मतलब क्वेश्चन वाइज दिए गए हैं, मतलब ऑप्शनली क्वेश्चन है, वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना। बस इतना करो, जीएस आपका तैयार हो जाएगा मेरे भाई। उसी तरह से आपकी बार मेरा भी टारगेट है जीएस में मतलब 20 क्वेश्चन में से तो मान के चलो 12 से 15 क्वेश्चन करने हैं जीएस में, ठीक है ना, इतना टारगेट है। और बाकी सब तो ठीक ठाक है मेरा। और देखो ये तो हो गया ना, जीएस के बारे में भी होगा। तो ये 4 सब्जेक्ट आपके हो गए। अब देखो गलती क्या मतलब गलती कौन सा नहीं करना है आपको। देखो सबसे पहले आपको अपने पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना मेरे भाई। ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है कि मतलब नहीं यार इतना ये खरीद लूँगा तो मेरा इतना पैसा नुकसान हो जाएगा, यहाँ जाऊँगा तो इतना पैसा नुकसान हो जाएगा, ये बैच खरीदूँगा तो मेरा इतना पैसा नुकसान हो जाएगा। ये बहुत गलत चीज़ है, ठीक है ना। मैं भी पहले यही करता था। मैं क्या करता था कि मैं जब हाई स्कूल इंटर में जितना मतलब पढ़ा था, जितना मेरी मतलब जितने कॉपी थी मेरी, जितने मेरे नोट्स थे, उसमें कुछ पन्ने बच जाते थे, ठीक है ना, कुछ पन्ने बच जाते थे, उन्हीं लोग का ले लेके मैं रिवीजन करता था, मतलब प्रैक्टिस करता था मैथ का। मैथ की प्रैक्टिस के लिए मैं पूरा फुल नहीं देता था, मतलब कि ऐसा नहीं कि मतलब पूरा फुल मतलब कंफर्ट दे के मैं मैथ को लगाऊं, मतलब जुगाड़ से लगाता था मैथ, जुगाड़ से रीजनिंग लगाता था, इस तरह से मैं पढ़ता था। और कोई बुक भी नहीं लिया था, बुक भी नहीं थी मेरे पास। तो इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि मतलब कॉम्प्रोमाइज़ मत करना पढ़ाई के साथ मेरे भाई। कॉम्प्रोमाइज़ एक ऐसा मतलब मुद्दा है ना फेलियर का कि मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे पता है, मैं जानता हूँ, ठीक है ना। कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, बस जितना हो सके खुल के पढ़ाई करो, कि मतलब आपको खुल के पढ़ाई ये करो कि मतलब कहीं पैसा लग रहा है पढ़ाई के लिए वहाँ पर लगा दो, ठीक है ना, फालतू का नहीं। जैसे कि मतलब आपके पास किताब होने के बावजूद भी आप पैसा लगाओ, ऐसा नहीं। मतलब जो आपके पास पर्याप्त किताबें हों, किताबों को रख लो खरीद के, उनको खरीदने के लिए आप कंप्रोमाइज़ मत करो बस। बाकी आप देख लो अपने हिसाब से कि मतलब आपको कौन कौन से बुक्स चाहिए, मैंने बता दिया है। उसके अलावा अगर आपको कोई बुक्स अच्छे लगते हैं, मतलब आपको कोई बताता है कि ये बुक अच्छी है, तो आप देख लेना, ले लेना। लेकिन मुझे जहाँ तक कि ये सब
लगता है। अगर आपके पास देखो, अधिकतर लोगों के पास RS अग्रवाल की किताब होती है मैथ की, SD यादव की किताब होती है, ये सब किताब होती है, ये सब बहुत ही बेस्ट किताब है। लेकिन ये सब किताबों के जो सवाल है ना, वो सीरियल वाइज नहीं दिए रहते हैं। वो कभी एक क्वेश्चन लगेगा तो मतलब दूसरा क्वेश्चन लग जाएगा, पहला क्वेश्चन नहीं लगेगा, इस तरह से होता है। तो ये सवाल तब लगते हैं जब लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। मैंने पहले लगाया था RS अग्रवाल का सवाल, जब मैं शुरू किया था तैयारी, तो मेरा भी नहीं लगता था। अभी क्या है, अभी हर एक सवाल लग जाता है RS अग्रवाल से। क्यों लग जाता है? क्योंकि इतने दिन से पढ़ते पढ़ते कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, उस टाइप के सवाल पढ़ चुके हैं, इसलिए लग जाता है मेरे भाई, ठीक है ना। तो यही यही दिक्कत है कि मतलब कि आप लोग पहले मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे, उसके बाद डायरेक्ट RS अग्रवाल को लगाओगे तो दिक्कत हो जाएगी मेरे भाई। तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, यूट्यूब से पढ़ो आप, या फिर अपने बैच से पढ़ो, ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ो, उसके बाद से बुक्स से आप प्रैक्टिस करो। देखो बहुत ही अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से करो। और ये सब बुक्स अपना ले लेना, ये सब बुक्स लेना, मतलब ये सब लेकर रखे रहोगे तो कहीं नुकसान तो नहीं होगा, मतलब आगे वैकेंसी भी, कोई भी वैकेंसी देखोगे वहाँ पे काम आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब लेकर रख लो मेरे भाई। तो ये सब था। और देखो मतलब जैसे गलती की, एक गलती की और बात करें तो मेरे भाई, आप मॉक लगाना, प्रैक्टिस से लगाना, प्रीवियस ईयर लगाना, ये मत छोड़ना, ठीक है ना। बहुत लोग होते हैं कि प्रीवियस ईयर नहीं लगाते हैं और मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं, सोचते हैं कि मैं नहीं पहले सिलेबस पूरा करूँ। तो सिलेबस पूरा ही करते रह जाओगे मेरे भाई, लेकिन कभी सिलेबस पूरा नहीं होने वाला है, ठीक है ना। सिलेबस कभी नहीं पूरा होगा, और उसके मतलब सिलेबस के चक्कर में आपका प्रैक्टिस भी नहीं हो पाएगा। तो मैं बोलता हूं कि अगर आपका 50 से 60% सिलेबस कंप्लीट है, आप पढ़ चुके हो, तो आप वहां से मॉक लगाना शुरू कर दो। मॉक या प्रैक्टिस बुक जो मतलब आती हैं प्रीवियस ईयर सेट का, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे लेकिन उसी का प्रैक्टिस रहेगा। इस तरह से किताब आती हैं, बहुत सारी किताब आती हैं, चक्षु पब्लिकेशन की आती हैं, आनंद पब्लिकेशन की आती हैं, ठीक है ना जाने कितने पब्लिकेशन की बुक आती हैं, वहाँ से आप जाके ले सकते हो। और लेने के बाद डेली आप एक मतलब प्रीवियस ईयर सेट लगाओ, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर लगाने से हमको अनुभव होता है कि मतलब किस तरह के सवाल आते हैं और किस लेवल के सवाल आ जाते हैं, ठीक है ना, एग्जाम में। तो ये सब लगाओगे तो आपका प्रैक्टिस भी होता रहेगा और आपको भी ये नॉलेज रहेगा कि मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये सब फायदा होता है। और अधिकतर देखोगे जो टॉपर बंदा होता है ना मेरे भाई, वो बिना मॉक बिना प्रैक्टिस के टॉपर नहीं बनता है। वो इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करके बैठा रहता है कि मतलब कहीं से भी सवाल पूछोगे वो उस पहले से उसका प्रैक्टिस करके बैठा रहेगा। तो ये होता है कि मतलब कि अच्छा तैयारी करने का तरीका। तो आप अगर सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, अगर आपको नहीं मन कर रहा है लगाना तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जब आपका सिलेबस लगभग कंप्लीट हो जाए, मतलब 50% भी कंप्लीट हो जाए, तो मतलब आप मॉक लगाना शुरू कर दो। क्योंकि जब मॉक लगाओगे ना, तो इतना सारा सिलेबस है जो पीछे पढ़ चुके हो, वो कम से कम रिवीजन होगा मेरे भाई। समझ रहे हो मेरी बात? वो रिवीजन होगा, वो सारा कुछ रिवीजन हो जाएगा एक ही मॉक टेस्ट में। तो डेली आप इस तरह से करोगे तो आपका बहुत अच्छा खासा स्कोर होने लगेगा। तो आप मॉक से मत डरना। बहुत लोग मॉक से डरने लगते हैं, उनको डर लगता है कि मेरा कम नंबर आएगा, ज़्यादा नंबर आएगा। तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो आप डेली अब पढ़ना कितना ये भी मैं बता दे रहा हूँ। मैथ को आप 3 घंटे दिए, और रीजनिंग को 1.5 घंटे, हिंदी को 1.5 घंटे, 3 घंटे 6 घंटे यहाँ से हो गया। और GS को 1 से 1.5 घंटे दे देना। यानी कुल मिला के आप मान के चलो 8 से 9 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, 8 से 9 घंटे, ठीक है ना। बिना पढ़े तो होगा नहीं यार, क्योंकि बहुत सारे बंदे पढ़ रहे हैं, जहाँ मतलब लाइब्रेरी ज्वाइन करके पढ़ रहे हैं, कहीं दूसरे शहर में जाके पढ़ रहे हैं, अच्छे खासे जगह जाके पढ़ रहे हैं, जैसे इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ रहे हैं। तो मेरे भाई आपको भी पढ़ना पड़ेगा यार, 6-7 घंटे से नहीं होगा, कम से कम 8-9 घंटे पढ़ो। उसके अलावा आप जितना ओवर टाइम करोगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। तो मेरे भाई यही सब था वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।